चलिए तो आज पढ़ते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया अभी जैसे बताई हूँ कि किसी भी काम करने को क्रिया ही करते हैं। ठीक है, चाहे सकर्मक क्रिया हो और चाहे अकर्मक क्रिया हो। ठीक है, तो आप लोग इस समय कौन सी क्रिया कर रहे हैं बताइए? सुनने वाली क्रिया कर रहे हैं ना, पढ़ तो अभी रीडिंग तो कर नहीं रहे हैं, सुनने वाली क्रिया कर रहे हैं। तो इसका ये परिभाषा हुआ कि किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, ठीक है, सकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया। यानी कि मैं कर्ता, कर्म क्या कर रही हूँ? पढ़ाने का। और जब मैं पढ़ा रही हूँ, ब्लैक से पढ़ा रही हूँ, चौक से पढ़ा रही हूँ, और आप लोग क्या सुन रहे हैं। ठीक है ना, तो यह काम हो गया। यानी कि जो मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ बुक से, वह आपके सकर्मक क्रिया होता है। जैसे कि मैं और ये चौक। ठीक है, अकरना यानी कि पढ़ाना, पढ़ाना क्रिया ही हो गया ना। तो ये तीनों चीजें होती हैं तो क्या होता है? आपका सकर्मक क्रिया होता है। अब फिर से ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान लीजिए इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि राम, राम खा रहा है। ध्यान सुनिएगा, राम खा रहा है। तो यह आपका दोनों हम सुना रहे, इसमें अकर्मक और सकर्मक एक ही साथ जब समझाएंगे तभी समझ में आएगी बात। तो राम खा रहा है, यह आपके अकर्मक क्रिया है। क्या है यह? अकर्मक, क्योंकि इसमें कोई वस्तु है ही नहीं। तो जब हम इसमें ये फील कर देंगे कि राम खाना खा रहा है, तब यह क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें तीनों है। जैसे कि राम है, खाना वस्तु हो गया, और खा रहा है, क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। तो यह आपके क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में तीनों होनी चाहिए। कोई कर्म मीन्स होता है कोई वस्तु, या चौक हो, या किताब हो, या खाना हो, या साइकिल हो, मतलब कर्ता के साथ एक कर्म जरूर जुड़ा होना चाहिए। तो जब कर्म जुड़ा रहेगा तो वह सकर्मक क्रिया होगा। कहीं और ना ध्यान दीजिए, यही ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया होगा। क्योंकि अब देखते हैं, सीता सो रही है, सो रही है। अब यह बताइए अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक है? अकर्मक है। अगर हम इसमें क्या जोड़ देंगे तो सकर्मक हो जाएगा? सो रहे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेड पर या बिस्तर पर सो रही है। ठीक है ना, बेड पर सो रही है। ठीक है, तो यह आपके सकर्मक क्रिया। अब मान लीजिए राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है, तो मान लीजिए विद्यालय जा रहा है या जाता है। ठीक है, अब राम विद्यालय जाता है, ये बताइए सकर्मक क्रिया है क्या अकर्मक? और इसमें क्या जोड़ देंगे? साइकिल से। बहुत बढ़िया, साइकिल से। राम विद्यालय साइकिल से जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ देंगे तो यह सही। बहुत बढ़िया। तो सकर्मक और क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक में कर्ता का प्रभाव सीधे क्रिया पर पड़ता है और बीच में कुछ नहीं होता है, तो वह आपका अकर्मक है। यानी कर्ता मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं हो गई, अब पढ़ाना क्रिया हो गया। बीच में कुछ किससे पढ़ा रही हूँ? तो बुक से। अगर बुक से हो गया तो बुक आपका क्या हो गया? कर्म जुड़ गया। कर्म जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। अगर मैं ये कहती कि मैं पढ़ा रही हूँ तो यह अकर्मक क्रिया है। यानी कि कोई ना कोई कर्म आपके साथ जुड़ा होता है। जब कुछ क्रिया करते हैं तो कर्म आपके साथ जुड़ा होता है, वह आपका सकर्मक है। सीधे आप देखेंगे कि अगर करता है यानी कि कोई भी, मैं आप, कोई नाम, कोई सब्जेक्ट अगर है और सीधे उसका प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, बीच में कुछ नहीं है, तो वह आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक हो गया ना, अकर्मक।